हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विजय सिंह एंड वेलकम टू परिवर्तन द एजुकेशन हब। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे 3D में जो भी हम लोग क्यूबॉइड पढ़ चुके थे, यानी कि मेंसुरेशन की एक सीरीज चल रही है जिसका 3D का तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्यूब। इसमें हम लोग 3D का हम लोग अपना टॉपिक पढ़ेंगे कोन। इससे पहले हम लोग सिलेंडर पढ़ चुके थे, ठीक है। तो ये तीसरा वीडियो है, अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं चेक की है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्यूबॉइड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं क्या है कोन के बारे में। कोन देखिए, आप लोगों ने कहीं ना कहीं आइसक्रीम जो खाते हो कोन वाली आती है, तो वो उसमें जो नीचे का शेप होता है, अगर ऊपर की आइसक्रीम आप हटा दो पूरी क्रीम, तो जो बचती है वो कोन होती है, ठीक है। मेहंदी आती है कोन वाली है, तो आपने देखी होंगी। फिलहाल हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे एंगल वगैरह का क्या यूज होता है, रेडियस क्या होती है, हाइट क्या होती है, स्लैंट हाइट क्या होती है, ठीक है। तो फिलहाल बनाते वैसे हैं, ये इस तरीके से कुछ होता है भाई। इतनी बात क्लियर है, ऐसे होती है ना, ठीक है। ये इसकी हाइट हो गई यहाँ से, ये वर्टेक्स से लेके और ये 20 तक यहाँ तक हाइट हो गई, और ये इसका क्या होगी, रेडियस आर। रेडियस है आर, हाइट है एच, और जो इसकी ये तिरछी ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग बोलेंगे एल। इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो एक एक बात हम लिख देंगे। जो त्रिज्या होती है उसको बोलते हैं रेडियस। त्रिज्या हो गई हमारी रेडियस, और वो है यहाँ पे स्मॉल आर। जो ऊंचाई है, ऊंचाई होता है हाइट, तो हाइट हमारी हो जाएगी h। और जो तिरछी ऊंचाई है, जिसे तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई उसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। एक एक बात समझते हैं। हालांकि आप कहीं ना कहीं फॉर्मूला पहले से जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो नोट भी कर सकते हो। एक एक बात, सबसे पहले हम लोग इसका देख लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी कैसा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम लोग एल से भी बोलते हैं। एल से क्या होता है, पाई आर एल, यानी कि पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है 22/7। आर का मतलब इसकी रेडियस और एल का मतलब इसकी तिरछी ऊंचाई, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद हम लोग देखते हैं टी एस ए, इसे बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर कैसे बनेगा, देखो पाई आर एल, ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठीय का मतलब इसके चारों ओर मुड़ा हुआ क्षेत्रफल। और नीचे जो ये गोल गोल है, ये आपको कुछ अलग शेप का दिख रहा होगा, पैराबोला जैसा, जबकि ये पैराबोला नहीं, ये पूरा नीचे एक सर्किल होगा। अरे आप जैसे आइसक्रीम ले लो, वही सॉफ्टी वाली होती है आइसक्रीम, तो उसका ऊपर की अगर आइसक्रीम हटा दो तो एक बिल्कुल सर्किल आपको मिलेगा। तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर और पाई आर अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एल बचेगा और यहाँ पे आर बचेगा। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर आ जाएगा। अगर इसके आयतन की बात करी जाए, आयतन का मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की अगर बात करी जाएगी तो वो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, ठीक है। इतनी बात हमने क्लियर करी। देखिए इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जिसे एल से हम लोग बोलते हैं, वो होता है पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया टी एस ए होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। इसके बाद अगर इसके आयतन की बात की जाएगी तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ये कैसे बना, ये यहाँ पे हमने दिखा भी दिया। इसके बाद आ जाती रिलेशन, एक होता है कि एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये बनता कैसे, तो ये बनता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस जो प्रमेय होता है उससे ये बात बनती है। कैसे, अगर आप यहाँ पे देखें, ट्राइंगल बनना होगा यहाँ से लेके ये ऐसे, तो इस ट्राइंगल में ये एंगल होगा 90 डिग्री, यस और नो। तो ये हो गया हमारा कर्ड, ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार, या ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको आर दे देंगे, एच दे देंगे, फिर आप उससे एल निकाल लेना, और मान लो आपसे उन्होंने कहा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो आप यहाँ से क्वेश्चन में इस फॉर्मूला में वैल्यू रख के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एल स्क्वायर, आर स्क्वायर, एच स्क्वायर तीनों है। तो इन तीन में से कोई भी दो चीज़ें दी होंगी, या तो आपको आर स्क्वायर एच स्क्वायर निकाल लेना, तो आप एल स्क्वायर निकाल सकते हो, या एल और एच दिया होगा तो आर निकाल लोगे, ठीक है। इसी तरीके से तीन में से कोई दो चीज़ें दी होंगी, तीसरी आप अपने आप से निकाल सकते हैं। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ध शीर्ष कोण, ठीक है भाई।
अर्ध शीर्ष कोण या जिसे बोलते हैं सेमी वर्टेक्स एंगल, ये क्या होता है भाई? ये कौन सी चीज है? अलबेली सी। तो यहाँ पे लिखा है कि अर्ध शीर्ष कोण यानी कि शीर्ष का आधा कोण, तो ये हमारा शीर्ष है भाई। पूरे कोण में एक ही तो हमें शीर्ष मिलेगा, ये टॉपिक लिखा है कोण, ये शंकु, तो यहाँ पे ये पूरा कोण हुआ तो आधा यही तो हुआ अर्ध शीर्ष कोण। ये सुनो, ये है अर्ध शीर्ष कोण और इसको हम लोग अल्फा या थीटा कुछ भी मान सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या माना है? अल्फा। तो हम लोग यहाँ पे शो भी कर देंगे कि अर्ध शीर्ष कोण क्या है? अल्फा हो गया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग होगा क्या कि यहाँ से मान लो आपको जैसे रेडियस और स्लैंट हाइट दी है, कुछ ऐसी दी है जहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय नहीं लग पा रहा है, तो हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टेन कॉसेक कॉसेक से कुछ भी लगा के कोई भी दो दी होंगी, तीसरी हम अपने आप से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा? इस अर्ध शीर्ष कोण की वजह से। मान लो अगर आपको ये पूरा कोण दिया है 60, तो अर्ध शीर्ष कोण हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये बात बस ध्यान रखना कि यहाँ से अर्ध शीर्ष कोण अल्फा होता है। फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कोई भी रेशियो ले लेंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक कॉसेक, इन तीनों जो हमारी ये साइड्स हैं या इनकी जो लेंथ्स हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ से वैल्यू उसकी डिड्यूस कर सकते हैं। तो आई थिंक आपने ये बात समझ ली होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बेहतरीन क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। तो आप सभी ने भी क्वेश्चन सारे हमारे जितने इससे पहले हमने फॉर्मूले बताए थे वो देख लिए। अब उन्हीं फॉर्मूलों को हम इन क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो एक एक करके बहुत ध्यान से समझेंगे। बिल्कुल बेसिक्स हम शुरू कर रहे हैं ताकि आप लोग इनको समझ सकें और अपने कंसेप्ट खुद से ही क्लियर कर सकें। क्वेश्चन है कि दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 3:4 है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? अब ये हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब कभी भी सेम चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे दोनों कैसे शंकु हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दोनों शंकु हैं, तो जो कांस्टेंट चीज़ें होती हैं फॉर्मूले में वो कैंसिल हो जाती हैं। जैसे हमने यहाँ पे दो चीज़ें भी लिख दी हैं ताकि आप लोग देख के तुरंत ही अप्लाई भी कर सको। LSA होता है पाई आर एल, TSA होता है पाई आर ब्रैकेट में L+R। वॉल्यूम की बात करते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अगर L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है, एक फॉर्मूला है। और सेमी वर्टेक्स एंगल अल्फा होता है जो कि हमने बताया था। अब यहाँ पे इन्होंने बात क्या की है कि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 3:4 है। अब आयतन देखो यहाँ पे वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो इसमें क्या होगा 1/3 पाई का कोई यूज नहीं, क्योंकि सेम चीजें हैं तो कांस्टेंट चीजें कट जाएंगी। केवल हमारे लिए यूजफुल यहाँ पे क्या है? R स्क्वायर इंटू एच। तो कभी भी जब वॉल्यूम की बात करी जाएगी एक जैसी चीजें हो शंकुओं में, तो आप हमेशा किस पे ध्यान दोगे? R स्क्वायर इंटू एच पे। इतनी बातों पर ध्यान देना है। आयतनों का अनुपात कितना है? 3:4 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4, ये आयतनों का अनुपात हो गया। लेकिन उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? 3:2। तो त्रिज्या का होता है स्क्वायर, तो पहले की त्रिज्या होगी 3 का स्क्वायर 9, दूसरे की त्रिज्या है 2, 2 का स्क्वायर होगा 4। इतना बात हम समझ सकते हैं। फिर आगे ऊंचाइयों का अनुपात बताना है, इंटू ऊंचाई इसकी h1 होगा और इंटू ऊंचाई इसकी h2 हो गई, ये हमें ज्ञात करना। अब देखो 4 से 4 कट गया, 3 एकम 3 और 3 से 9 को काटा तो 3 आया। अब यहाँ से 3 जो गुणे में ये चला जाएगा बटे में, तो h1 रेशियो h2 हमारा कितना आ जाएगा 1, और जो 3 मल्टीप्लाई में था वो बटे में चला जाएगा। 1/3 बोलो या 1/3 बोल दो, और ये ऑप्शन हमारा C यहाँ पे रहा। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखो इन्होंने बोला वॉल्यूम का रेशियो 3:4 है, तो हमने 3:4 को 3/4 लिख दिया। तो पहले का जो होगा वॉल्यूम वो क्या होगा? वॉल्यूम होता है R स्क्वायर इंटू एच। तो R थी हमारी 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और H हमने मान लिया h1। दूसरे की त्रिज्या थी 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और H कितना हो गया h2। अभी हमने कैंसिल कर लिया, तो h1 रेशियो h2 हमारा आ गया 1:3, और यही हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि दो शंकुओं के त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। अब की बार हमें किसका अनुपात बताना है? त्रिज्याओं का। तो वॉल्यूम की जब बात करेंगे तो हमेशा सीधे हम क्या देखेंगे? R स्क्वायर इंटू एच, और यहीं से सारी चीजें निकलेंगी। दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा यदि उनके आयतनों का अनुपात 16:25 है। अब देखो आयतन क्या होता है? R स्क्वायर इंटू एच, वही V के बराबर होता है। तो आयतन का अनुपात इन्होंने दिख दिया है 16/25, ऐसे हम कर सकते हैं। अच्छा, त्रिज्याएं हमें पता ही नहीं है, तो पहले की त्रिज्या R1 स्क्वायर और दूसरे की त्रिज्या R2 स्क्वायर। बहुत शॉर्ट तरीके से भी लग जाएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। और इन्होंने क्या बोला है कि ऊंचाइयां समान है, तो इसका जो h है वही इसका भी h है, तो h से h कैंसिल। इधर लगा है स्क्वायर, स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा। तो 16 का अंडर रूट होता है 4 और 25 का अंडर रूट होता है 5, तो 4/5 बोलो या 4:5 बोल दो, आंसर हमारा बी वाला आ जाएगा। फिर से देखते हैं
ऊंचाई जब बेटा समान थी तो एच का भी काम खत्म, क्योंकि दोनों कांस्टेंट होकर कट गए। आर स्क्वायर का समझो ये दिया है हमें, 16 और 25 किसका रेशियो दिया है, आर स्क्वायर का। तो अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो आर कितना होगा 4, आर स्क्वायर की 25 वैल्यू 25 है तो आर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमारा जो इनके त्रिज्याओं का अनुपात है वो 4:5 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लगा सकते हैं। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। और भैया नोट्स बना लिया करो, ताकि जब दोबारा आप कभी पढ़ो तो आपको वीडियो ना देखना पड़े, टाइम भी ना वेस्ट करना पड़े ना। नोट्स जरूर बनाइए। इन्हीं नोट्स को अगर आप देखोगे तो स्टेट लेवल तक के जो एग्जाम है वो आपके ऐसे ऐसे हो जाएंगे, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं तो। और आप लोग देख रहे हो लगातार आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाया जा रहा है, मेहनत भी करी जा रही है। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है कि एक शंकु और एक बेलन। देखिए अभी तक पिछले क्वेश्चन हमने बताया था कि दोनों शंकु थे और दोनों शंकु थे। यहाँ पे क्या एक शंकु एक बेलन, यानी कि चीज़ें चेंज हो गई। अब फॉर्मूले बेलन के हमने पिछली क्लास में पढ़ाए थे, अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहाँ से आप पहले उस वीडियो को देखें और फिर इसको देखें तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो लिखा है कि एक शंकु और बेलन की ऊंचाई 7:5 के अनुपात में है, त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताओ। दोनों चीज़ें अलग हैं, पहले शंकु है फिर बेलन है। तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात बेलन का कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये हमने आपको बातें बताई थी। अब शंकु की बातें शंकु में रखते जाओ और बेलन की बातें बेलन में रखो। शंकु की ऊंचाई कितनी है 7, तो एच की जगह पे कितना हो जाएगा 7। शंकु की त्रिज्या का अनुपात कितना है 5, तो त्रिज्या होगी 5, तो 5 का स्क्वायर 25। पाई से तो पाई कट ही जाएगा। अब आर से आर मत काटना, इसकी त्रिज्या R1 मानेंगे और H1, इसकी त्रिज्या R2 और H2 मानेंगे, ऐसा कर सकते हैं। फिर इसके बाद करेंगे गुणे 1/3 अनुपात R2 की वैल्यू यहाँ पे त्रिज्या कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और H2 कितना है 5। अब कुछ कट रहा है क्या, 5 से हमने इधर काटा तो 5 आया, 5 25, 7 बचे 35 और जो बटे में 3 है इधर गुणे में चला जाएगा। 3 की गुणा 16 से करेंगे तो 48, तो 35:48 हमारा ये आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किया। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आयतन किसका शंकु का, तो पाई आर स्क्वायर एच किसका आयतन होता है बेलन का। यहाँ पे R1 H1 R2 H2 हमने क्यों किया, क्योंकि इसकी त्रिज्या और इसकी हाइट अलग है और इसकी त्रिज्या और इसकी हाइट अलग है, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर आप ये ना भी लिखो तब भी समझ जाओ, अगर आपको ध्यान रहे कि ये अलग अलग है तो नहीं कैंसिल होंगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू कांस्टेंट होती है। R1 की वैल्यू यहाँ से रखी त्रिज्या है 5, तो 5 का स्क्वायर किया 25 और H1 कितना है 7। फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया 16 और H2 कितना है 5। ये कैंसिल कर दिया, मल्टीप्लिकेशन की, तो 35:48 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अगर आप अलग अलग निकाल के सॉल्व करोगे तब भी यही अनुपात आएगा, ठीक है। अगर आप एक और दो बातें और सुनो, अगर आप ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो जाओगे तब लगाते लगाते तो आपको ये भी लिखना नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से यहीं से बात सीधे शुरू करोगे और आप वैल्यूज वहाँ पे फाइंड आउट करोगे। अगला क्वेश्चन है कि एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्या समान है, यानी कि दोनों की R और R इक्वल है, उनकी ऊंचाइयाँ भी बराबर है, हाइट भी दोनों की इक्वल, यानी कि R R के बराबर होगा और H H के बराबर होगा। शंकु का वक्रपृष्ठ और बेलन का वक्रपृष्ठ 17:16 के अनुपात में है, तब त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताओ। तो देखिए इन्होंने शंकु का वक्रपृष्ठ और बेलन का वक्रपृष्ठ 17:16 में दिया है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ कितना होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल और बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एच। ये आप पिछले वीडियो में देखना था कि वहाँ पर मैं बेलन का बताया था। तो शंकु का होता है पाई आर एल और बेलन का होता है 2 पाई आर एच। ये कितना अनुपात दिया इन्होंने 17:16। अब इन्होंने अभी हमें बताया कि दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं, तो R से R कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 2 इधर लिखा था, 2 से हमने 16 को काटा तो 8 आ गया। अब हमारा L/H यानी कि L/H का अनुपात कितना आ चुका है 17/8। और हमसे इन्होंने पूछा किसका है, त्रिज्या और ऊंचाई का, यानी कि यहाँ पे त्रिज्या तो है नहीं, ऊंचाई तो हमें 8 दे दी है, त्रिज्या नहीं पता है। तो देखते हैं जरा, ये शंकु हमारा ऐसे तो कुछ होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ऐसे हमने शंकु बनवाया था और ये बातें समझना है। यहाँ पे ये यहाँ पे ट्राइंगल बनता है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो स्लैंट हाइट हमें कितनी दी है 17, इसकी हाइट कितनी दी है 8। अब जरा एक बात बताओ, ट्रिपलेट एक यूज होता है, आपको पता होगा 8, 15, 17 का एक ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस प्रमेय से। अगर नहीं आपको पता है
तो 17 का स्क्वायर से 8 का स्क्वायर घटा दोगे तो ये वाली वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो ये वाली कितनी आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू 15। तो रेडियस कितनी हो गई हमारी 15। तो आर की वैल्यू डायरेक्ट हमें यहाँ से मिल गई 15 ट्रिपलेट की वजह से। इन्होंने पूछा है त्रिज्या और ऊंचाई, तो त्रिज्या कितनी है हमारी 15, ऊंचाई कितनी है हमारी 8। तो 15:8 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन बी और यहाँ पे ऑप्शन ए। आई थिंक इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस जिनको जब आप समझ लोगे तो यानी कि आप ये समझ लेना कि आप कोण के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हो। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। शंकु का अर्ध शीर्ष कोण, जो अभी हमने इससे पहले बताया था, सेमी वर्टेक्स एंगल, क्या है जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल से 2 गुना है। अब एक और बताना, जो शंकु होता है आइसक्रीम, उसमें जो आधार होता है उसका एक तरफ तो चोन होती है, जो आधार होता है वो एक सर्किल होता है ना, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr², क्योंकि सर्किल का भी क्षेत्रफल πr² होता है। और वक्र पृष्ठ कितना होता है शंकु का πrl, अभी आपको हमने बताया था। और जो वक्र पृष्ठ है वो आधार के क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। ये बात इन्होंने बोली है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो बराबर हो गया। अब पाई और आर से पाई और ये एक आर कैंसिल हो गया, तो L = 2r आ गया। L = कितना आ गया 2r। तो L और R का यहाँ से अगर हम रेशियो निकालेंगे तो L/R कितना आ जाएगा 2/1। इतनी बात क्लियर है। अब फटाफट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक शंकु ऐसे बना देंगे, ठीक है, ये हमने एक शंकु जैसा बना दिया। अब इन्होंने क्या बोला, L और R का रेशियो 2:1 है, तो L तो ये होता है, ये 2 हो गया, R कितना है 1, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 1 हो गई। इतनी बात समझ आ रही है। और हमारा अर्ध शीर्ष कोण होता क्या है, ये होता है अल्फा। अभी हमने बताया था कि आपको अगर ये अल्फा निकालना कुछ भी करना हो तो आप यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज कर सकते हो। अब देखिए आपको अल्फा दिया है, अब ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन है जिसमें जो अल्फा होता है उसके सामने तो बेटा ये होता है लंब, आपको पता ही होगा। तो हमें लंब और इसका क्या दिया है कर्ड, यानी कि हमें इसका बेस और यहाँ पे एक तरीके से परपेंडिकुलर और इसका हाइपोटेनस दिया है। तो साइन जो होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन में ही आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन अल्फा = 1/2 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग साइन का यूज करेंगे तो साइन अल्फा = 1/2, और साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से सीधे सीधे कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। फिर से एक बार समझना, अल्फा के सामने जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और ये तो हमारा हाइपोटेनस है ही। तो साइन अल्फा बराबर 1/2 की वैल्यू होती है अल्फा साइन में 30 की, तो x बराबर अल्फा बराबर हो गया हमारा 30 डिग्री। तो d का मतलब वाई दिस कोलावेरी d, तो 30 डिग्री आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 5:7 है। एक शंकु है, उसके आधार और तिर्यक ऊंचाई, यानी कि आधार और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 5:7 है। आधार की त्रिज्या होगा फिर यहाँ पे, क्योंकि कुछ तो यहाँ पे मिसिंग है। एक शंकु के आधार और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 5:7 है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 900 ये है, तो इसके आधार की त्रिज्या क्या है। अच्छा भाई कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। एक शंकु के आधार, एक मिनट, यहाँ पे आधार की त्रिज्या कर लेते हैं। आधार की त्रिज्या होगी, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, यानी कि R और रेशियो L हमें दिया है 5:7, ऐसे हम बोल सकते हैं। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 990 है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है πrl, वो कितना दिया है 990। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई का मान 22/7, R की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं 5, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है यहाँ पे इन्होंने दी है 7। होगा क्या, देखो क्योंकि ये R और L जो है अनुपात में दिए हैं, तो इसको हम लोग 5x मान लेंगे और इसको मान लेंगे 7x, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ रेशियो में दी होती है उसमें किसी वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो इतनी बात होगा = 990। कुछ डिवाइड हो रहा है, 11 से काटा, 11 दूनी 22 और 11 9 99, 90 हो गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 10 से 90 को काटेंगे तो 9 आ जाएगा। ये 7 से 7 कट जाएगा, तो x² बराबर 9, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 3। इन्होंने बोला है त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या तो हमारी 5 है और वो कितनी हो जाएगी 5x, तो x की वैल्यू है 3, 3 5 जा 15। r कितना दिया है 5x,
और x की वैल्यू 3, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये भी हमारा ऑप्शन वाई दिस कोलावेरी डी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे सही कर लेना, ये मिसिंग हो गया तो इसलिए कंफ्यूज हो गए। एक शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात, तो त्रिज्या होती है r, तिर्यक ऊंचाई होती है l, 5:7 दिया था। जब कोई चीज़ अनुपात में दी हो और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी हो तो दोनों में आप क्या कर लो, x से मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो ये हो गया हमारा 5x और l कितना हो गया 7x। ठीक है, इन्होंने बोला कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 990 है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5x, एल की वैल्यू 7x। सॉल्व किया, x की वैल्यू 3 मिल गई। यहाँ पे हमने x में 3 की गुणा 5 से कर दी, तो हमारा आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, लगातार हम लोग देख ही रहे हैं, इसके अलावा और कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है भाई, यदि किसी शंकु की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, कर दिया, उसका आयतन मूल शंकु से 3 गुना अधिक हो जाता। त्रिज्या 2 गुनी करी तो आयतन कितना हो गया, 3 गुना। तो मूल शंकु और नए शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात, जरा एक बात बताना, आयतन का अनुपात पहले आप देखो, आयतन का अनुपात है 3 गुना हो जाता है, यानी कि आयतन हमारा 1 से 3 हो गया। ठीक है, और हमने अभी बताया था अगर आयतन को देखना है तो आप r² × h पे केवल ध्यान दो। त्रिज्या हमारी 2 गुनी की गई, यानी कि 1 से 2 हुई होगी। हम अगर यहाँ पे दिखाएं तो त्रिज्या 1 से 2 होगी, यानी कि पहले 1 होगी बाद में 2 हो गई होगी। तो पहले त्रिज्या अगर 1 है तो हमें तो अनुपात के लिए r² × h पे जाना होगा। पहले की त्रिज्या 1 का स्क्वायर 1 और h पता नहीं h1। दूसरे की त्रिज्या 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, हाइट कितनी है h2। ठीक है, इन्होंने सीधे पूछा क्या, तो मूल शंकु और नए शंकु की ऊंचाई का अनुपात, यानी कि h1 h2। देखो ये है r² × h1, ये है r² × h2। पहले की त्रिज्या r 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। बस छोटी सी बात समझनी थी। अब 4 बस यहाँ से बट्टे से ऊपर चला जाएगा, तो 4 यहाँ से जाएगा उधर जाएगा, तो 4 बन जाए 4/3, तो आंसर आ जाएगा। बस h1/h2 का रेशियो 4/3 या 4:3 हो जाएगा। डायरेक्ट हमारा ये आंसर आ गया बी वाला। एक बार फिर से समझ लेते हैं, जब कभी भी जैसे यहाँ पे इन्होंने आयतन का अनुपात हमें दे दिया था कि 1 से 3 हो गया है, तो आयतन हमने 1 से 3 माना, यानी कि पहले का आयतन 1 है तो दूसरे का आयतन कितना है, 3 है। मूल वाले का 1 है, नए वाले का 3 है। आयतन होता क्या है, r² × h। तो पहले त्रिज्या हमारी 1 थी, तो 1² × h1, हाइट पता नहीं कितनी है। दूसरी बार त्रिज्या हो गई 2, तो 2 का स्क्वायर 4 × h2। अब h1/h2 या h1:h2 इन्होंने पूछा है, तो बटे वाला 4 यहाँ गुणे में चला जाएगा, 4/3 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल था। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शंकु की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी, ऐसे समझ लो। पहले त्रिज्या को हम लोग देख लेते हैं। 20% की वृद्धि करने का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ 5 से 6 हो जाए। 20% का मतलब कितना होता है, पहले हम आपको बताएं। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 बराबर 20%। तो 20% बढ़ा, यानी कि वो 5 से 6 हो गया, हाँ या ना। फिर उन्होंने क्या पूछा है, और इसकी तिरछी ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए। एल होती तिरछी ऊंचाई, उसको कितना कर दिया जाए, 2 गुना, यानी कि 1 से वो कितनी कर दी जाए भाई, 2 कर दी जाए। सिंपल सी बात है। तो इन्होंने पूछा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, दोनों शंकु ही हैं, तो पाई तो कट जाएगा, केवल हमें ध्यान किस पे देना है, r × l पे। तो 5 बन जा 5, 6 2 जा 12, यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चला कि पहले अगर हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 था तो अब कितना आ गया है, 12 आ गया। फिर से ध्यान रखना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ध्यान देना है तो पाई r × l पे ध्यान दोगे। अगर आयतन की बात करी जाए तो r² × इस पे ध्यान दोगे, अगर एक ही चीज़ है। यहाँ पे शंकु से शंकु में ही हमें परिवर्तित करना था। अब एक बात बताओ, ये तो हमारा RL यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो गई। कोई चीज़ 5 थी, कितनी हो गई, 12, यानी कि कितना उस पर बढ़ गया, 7 बढ़ गया है, कितने पर, 5 पे। यहाँ पे वृद्धि कितने की हो रही है, 7 की तो हो रही है, 7 की वृद्धि हो रही है 5 पे। गुणे 100 करोगे ये 20 होगा, और 20 × 7 140, 140% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिख भी सकते हो, यानी कि 140% उसका कौन सी चीज़ बढ़ गई होगी, आयतन। तो आपने देख लिया, बिल्कुल आसान टाइप के क्वेश्चन थे, आपने आसानी से सॉल्व कर लिए। 2 और क्वेश्चंस करवाएंगे, फिर क्लास को कर देंगे फिनिश। तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस और इसके बाद करते हैं इस क्लास को फिनिश। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखो। एक शंकु अगर तंबू के फर्श का क्षेत्रफल 616 फीट स्क्वायर है, यानी कि फर्श यहाँ पे फीट में नापी गई है। यदि इसकी
ऊंचाई 2√15 फीट है तो तंबू के लिए आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का मतलब कपड़ा, एक तंबू ऐसे बना है जैसे आप लोग जाते हैं बाहर कभी आउटिंग करने तो वहाँ तंबू बना के रहते हैं, आप तो कभी नहीं रह पाओगे, तो तंबू में जो चारों तरफ जो कपड़ा लगता है उसका हमें क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, देखो एक शंक्वाकार तंबू के फर्श का क्षेत्रफल, अच्छा शंक्वाकार शंकु है तो फर्श तो भैया सर्किल के आकार का होगा और सर्किल का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू उन्होंने कितनी दी है 616, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या हमें पता नहीं, बराबर 616, 22 11 से जरा काटते हैं तो क्या कट पट पाएगा कुछ, 11 दूनी 22, 11 से काटो, 11 × 5 = 55, बचेगा 5, 6 66, 11 × 66, फिर 2 से काटोगे इसे तो ये कितना आ जाएगा भाई 28। अब ये 7 उधर चला जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर 28 × 7, 28 × 7 यानी कि 14 बन जाएगा, तो आर की वैल्यू यहाँ से 14 रहेगी, इसको हम लोग 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 ले लेंगे, ये 14 बचेगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू में कितनी मिल गई भाई 14 मिल गई। इन्होंने बताया कि आवश्यक कैनवास यानी कि पाई आर एल। अब हमें आर तो पता है, एच पता है, एल नहीं पता है, तो आपको एक ट्रिपलेट तो पता ही होता है कि ट्रिपलेट कैसे बनता है, तो यहाँ से ध्यान से समझिए ये इस बात को, शंकु में जो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। इसमें क्या ऊंचाई दी है 2√15, तो ये हाइट हो गई 2√15। ठीक है, आर हमने कितना निकाल लिया यहाँ से यहाँ तक, ये निकाल लिया 14। अब हमें स्लैंट हाइट ही तो चाहिए, यानी कि हमें परपेंडिकुलर पता, बेस पता, हाइपोटेनस पता। हाइपोटेनस कैसे निकलता है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लो, 2 यहाँ से कॉमन, तो यहाँ पे √15 बचेगा, 2 कॉमन लिया, 2 हमने बाहर लिखा, रूट में 15 का स्क्वायर तो 15 और रूट में यहाँ पे 2 कॉमन लिया, 7 बचा, 7 का स्क्वायर 49 और 15 हो जाएगा 64 और 64 का वर्गमूल 8 और 8 की 2 से गुणा तो 16, तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक कितनी निकल आएगी 16, एल हो गया 16। इन्होंने पूछा कपड़ा, तो इधर हम बता दें कपड़ा भैया जो लगेगा वो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर लगेगा, फर्श में थोड़ी ना कपड़ा लगाओगे, तो पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, एल की वैल्यू 16, ये काटा 2 आया, पाई दूनी 44 और 16 × 64 का 4 हासिल 6, 16 × 64 और 6 70, 704 मीटर में था, फिट में था, 704 फीट स्क्वायर, इतना कपड़ा लगेगा। ये ऑप्शन वाई दिस कोलावेरी डी, 704 फीट स्क्वायर आ जाएगा। पाई आर एल, इतने तो कपड़ा लगेगा, कपड़ा तो भाई चारों तरफ लगाओगे, नीचे थोड़ी कपड़ा लगाते हो। अगला क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार तंबू पे ही पूरी बातें होंगी, पूरा हमारा आज का सेशन तंबू पर बेस्ड रहेगा। एक शंक्वाकार तंबू की फर्श का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर है तथा शंकु का आयतन 100 मीटर क्यूब है। शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई बताओ। हमारे पास कोई काम नहीं है, तंबू का हम लोग ऊंचाई वगैरह सारी चीजें निकालेंगे। अब फर्श का क्षेत्रफल फिर से भैया 16 दिया है, तो फर्श का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, 16 आ गया है। अगर आप वीडियो के इस पड़ाव पे पहुंच चुके हो तो यानी कि आपने सारी चीजें सीख ली। अब इसके बाद कुछ नहीं बचेगा शंकु में। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 16, और क्या दिया है, इसका आयतन दिया है भैया इन्होंने 100, आयतन कितना हमें दे दिया है 100। शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई बताइए। अब आयतन होता क्या, ध्यान देना, ये तो लिखे रहने दो। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो शंकु का आयतन होता है, और वो कितना इन्होंने दिया है 100। और यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने कितनी दे दी है 16, तो यहाँ पे हम कितना रख सकते हैं 16, 1/3 × 16 × एच बराबर 100। 4 से काटोगे, 4 × 4 = 16 और 4 से काटोगे तो 25 आ जाएगा। ये 4 और ये कितना है, 4 तो ऊपर है तो 3 गुणे में जाएगा और 4 बटे, देखो ये 4 यहाँ पे, इसको हम गलत काट दिए, 4 ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 3 जाएगा गुणे में, 4 आएगा बटे में, तो 3 जब 25 से गुणा करेगा तो 75 हो जाएगा, और 4 बटे में जाएगा तो ये h बराबर हो गया 75/4, और ये ऑप्शन बी फॉर बेबी गर्ल। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आयतन, आयतन दिया है 100, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 16 दी थी, यहाँ पे मैं 16 लिख दिया। 4 से काटा 16 को तो 4 आया, इसको काटा 25 आया, 3 गुणे में गया, 4 बटे में गया, 75/4 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ये हमने सारी बातें यहाँ तक सीख ली। तो अगर अब आपने पूरा वीडियो देख लिया है और ध्यान से सारी बातें सीख ली हैं, तो होपफुली कोण से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, ठीक है। कोण को हम नहीं छोड़ेंगे, सारी चीज़ें आपने सीख ली। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और पढ़ाने का तरीका, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।